यूं तो विज्ञान पूरे विश्व में एक चमत्कार बनकर सामने आया है और पूरे विश्व को कुछ ही समय में बहुत आगे लेकर गया है। लेकिन फिर शुरू हुआ साल 2020 और पूरा विश्व देखते ही देखते कोरोना वायरस नाम की भयंकर बीमारी की चपेट में आ गया। ये बीमारी इस कदर दुनिया में फैली कि पूरे विश्व भर में वैज्ञानिक और डॉक्टर्स इस वायरस के एंटीवायरस को खोजने में लग गए। हजारों टेस्ट और केमिकल परीक्षण के बाद भी ऐसा कोई पुख्ता इलाज नहीं मिला जिससे इस वायरस को खत्म किया जा सके। इस वायरस के चलते दुनिया भर में लाखों लोग मारे जाते हैं और लगभग 30 लाख लोग इससे संक्रमित हैं। चाइना के वुहान शहर से चला ये वायरस पूरी दुनिया को एक ट्रैक में ला करके खड़ा कर देता है और इस ट्रैक को आप कह सकते हैं ट्रैक ऑफ डेथ। जहां पूरे विश्व के डॉक्टर्स इस बीमारी का इलाज ढूंढ कर थक चुके हैं, वहीं अब भारत में इसको लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। जी हां, भारत में एक थेरेपी सामने आई है जिसकी मदद से कोरोना वायरस को हराने में मदद मिल सकती है। इस थेरेपी का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। अगर ये थेरेपी इस बीमारी के इलाज में कारगर साबित हुई तो भारत पूरे विश्व में कोरोना वायरस के इलाज को लेकर वर्ल्ड लीडर बनकर सामने आएगा। क्या है प्लाज्मा थेरेपी और कैसे करती है ये काम? सीधे तौर पर इस थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है। जो मरीज इस वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर से इस कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इसी एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक होता है। जब कोई मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता है। उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी की वजह से वो सीरियस हो जाता है। ऐसे में जो मरीज अभी अभी इस वायरस से ठीक हुआ है, उसके शरीर में एंटीबॉडी बना होता है। वही एंटीबॉडी उसके शरीर से निकालकर दूसरे बीमार मरीज में डाल दिया जाता है। वहाँ जैसे ही एंटीबॉडी जाता है, मरीज पर उसका असर होता है और वायरस कमज़ोर होने लगता है। इससे मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। दिल्ली में कोरोना से पीड़ित 4 मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया गया है। इसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं। इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के पहले चरण में अच्छे संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि हम आगे भी इसी थेरेपी से कोरोना पीड़ितों का इलाज जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों से खून देने की गुजारिश की है जो कोरोना को हराकर घर लौट चुके हैं। कोरोना वायरस की मोटे तौर पर 3 स्टेज हैं। पहले में वायरस बॉडी में जाता है, दूसरी में ये फेफड़ों तक पहुंचता है और तीसरी में इसके लड़ने और इसे मारने की कोशिश करता है, जो सबसे खतरनाक स्टेज होती है। यहाँ शरीर के अंग तक खराब हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि प्लाज्मा से इलाज के लिए सबसे सही वक्त दूसरी स्टेज होती है, क्योंकि पहली में इसे देने का फायदा नहीं और तीसरी में ये कारगर नहीं रहेगा। उनके मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी मरीज को तीसरी स्टेज तक जाने से रोक सकती है। दिल्ली में 49 वर्षीय मरीज की प्लाज्मा थेरेपी करने वाले डॉक्टर बुद्धिराजा के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी को सिर्फ गंभीर या थोड़ा कम लक्षणों वाले मरीज के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मामले में मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी और उसे गंभीर निमोनिया हो गया था। किसी भी दवाई का असर उस पर नहीं हो रहा था। इस थेरेपी का इस्तेमाल उन मरीजों पर नहीं किया जा सकता जो तीसरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस थेरेपी का इस्तेमाल कोरोना वायरस निवारक के तौर पर किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी का ये उद्देश्य ही नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमार व्यक्ति के शरीर को बीमारी से लड़ने में मिलने वाली अतिरिक्त मदद भर है। बाहरी स्रोत से मिलने वाली एंटीबॉडीज की मदद से मरीज वायरस को ज़्यादा अच्छे से मुकाबला करके हरा सकता है और मुश्किल हालातों से बाहर निकल सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।